हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। खबर पंचकुला से सबसे पहले आपको बता देते हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर पंचकुला के अमरावती एनक्लेव में मौजूद शहीद मेजर अनूज सूद के आवास पर पहुंचे। सीएम मनोहर लाल ने शहीद के घर पहुंचकर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद मेजर अनूज सूद के परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि इस परिवार की क्षति को हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से परिवार को 50 लाख रुपए और एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के वीर सपूत मेजर अनूज सूद जो आतंकियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उन पर हमें गर्व है। देश पर शहीद होने वाले हमेशा अमर रहते हैं। उन्होंने कहा कि शहीद मेजर अनूज सूद का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, बल्कि पिछले 2 दिनों में भारतीय सेना ने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देकर उनके कमांडर को भी ढेर कर दिया। मेजर अनूज सूद जो आतंकवादियों से लड़ते हुए प्राप्त हुए, उनके ऊपर हमको गर्व है। देश पर शहीद होने वाले हमेशा अमर रहते हैं। इस प्रकार के बलिदानी इनकी व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि आप देख रहे हैं कि इनके बलिदान होने के बाद पिछले 2 दिन में आतंकवादियों को हमारी सेनाएं, हमारी फौज खूब कड़ा एक प्रकार का मुकाबला करके उनको धराशायी कर दिया है। उनके कमांडर वो भी कल धराशायी हुए हैं। निश्चित रूप से ऐसे शहीदों के कारण से ही हम अपने देश के एक प्रकार से उसके गौरव को बनाए हुए हैं। मैं उनको अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार में जो भी एक क्षति आई है, इसको पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन परिवार को सहयोग के लिए जो हमारी योजना है उसमें 50 लाख रुपए की नगद राशि और एक नौकरी ये इनको दी जाएगी। और नारनौल से 2 कोरोना पॉजिटिव के मरीज मिले हैं। ये दोनों पेशेंट दिल्ली रेलवे पुलिस में कार्यरत हैं। दोनों ने दिल्ली में कोरोना का टेस्ट करवाया था, जिसके बाद वो अपने घर नारनौल आ गए थे। आज उनकी रिपोर्ट आई तो पता चला कि उन्हें कोरोना है। दोनों मरीजों ने खुद नारनौल के सामान्य अस्पताल में खुद को भर्ती करवाया। फिलहाल दोनों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। प्रशासन ने मरीजों की बिल्डिंग को सील कर दिया है। जिला महेंद्रगढ़ में पहले 2 पॉजिटिव मामले आज सामने आए। जो मामले पॉजिटिव सामने आए हैं, उनकी बताया जा रहा है कि वो जो 2 लोग हैं वो दिल्ली रेलवे पुलिस में कार्यरत थे, रेलवे के अंदर कार्यरत थे और 5 तारीख को वो वहां से चलकर नारनौल आए थे और आने से पहले उन्होंने वहां पर अपना टेस्ट करवाया था। टेस्ट करवाने के बाद जब वो यहाँ आते हैं तो उन्हें खुद सूचना जो है फोन के थ्रू दी जाती है कि आप कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद के अंदर जो व्यक्ति खुद अपने आप को कोरोना पॉजिटिव जिन्हें सूचना दी गई, वे स्वास्थ्य विभाग को फोन कर इतला देते हैं कि हमारी जो है रिपोर्ट आई है और उसमें हमें कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग को खुद वहां जाने की बजाय वो लोग खुद यहाँ हॉस्पिटल में चलकर जो है आए, खुद की गाड़ी से आए। फिलहाल उन्हें जो है यहाँ के आइसोलेशन सेंटर में जो है रख दिया गया है और जो एक बंदा और उनके साथ था, फिलहाल उसको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। ऐसा कहना यहाँ के सीएमओ का है। अभी जो बाकी की स्थिति है वो सारी की सारी जांच के बाद स्पष्ट की जाएगी, क्योंकि लगातार जो है टीम, अस्पताल की टीम यहाँ पर काम करेगी। काम करने के उपरांत ये देखा जाएगा कि उनकी हिस्ट्री चेक की जाएगी, वो लोग किस किस के संपर्क में आए और किसके संपर्क में नहीं आए। जिस एरिया में वो रह रहे थे वो एरिया भी नारनौल के हुड्डा स्थित हाउसिंग बोर्ड का बताया जा रहा है कि हुड्डा में जो हाउसिंग बोर्ड है वहां पर उस एरिया में वो एक रह रहे थे। एक मकान था जिसमें वो 3 लोग अकेले रह रहे थे। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कितनी सजगता दिखाता है और इन 2 पॉजिटिव आने से क्या स्थिति जो है जिले में बरकरार 2 की ही रहेगी या और केसेस बनने की चांसेस बन रहे हैं। जैसा कि वो अगर किसी के संपर्क में आए हैं तो यहाँ पर कोरोना के केस बढ़ना स्वाभाविक है, जो जिले के लिए एक अच्छी बात नहीं है। जो जिला अभी तक ग्रीन जोन में चल रहा था वो अब सस्पेक्टेड जोन शुरू हो गया है। ऑरेंज जोन जिसे हम कह सकते हैं कि ऑरेंज जोन की एक शुरुआत हो चुकी है और शहरवासियों के लिए भी अभी संभलने की बात है, क्योंकि एक छूट जो है प्रशासन के द्वारा यह भी दी गई थी
कि शहर के अंदर बाजार खुले, तो अगर ऐसे कोई लोग बाजार में किसी के संपर्क में आते हैं तो यह फैलना स्वाभाविक है। और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है दिल्ली प्रशासन के ऊपर भी कि दिल्ली प्रशासन ने जब उनका कोरोना टेस्ट किया तो टेस्ट के बाद उन्हें यहां तक आने क्यों दिया गया जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई। और साथ ही जो जिला प्रशासन है वो भी दिल्ली सरकार से बात करेगा और बात करने के बाद ये स्थिति स्पष्ट करेगा कि आखिर दिल्ली सरकार ने उन्हें आने की यहाँ परमिशन क्यों दी। और वही बात हम जिले की अगर चौकसी की करें तो जिले की चौकसी के लिए चारों तरफ जो है पहरे लगा रखे हैं, नाकाबंदी कर रखी है। नाकाबंदी के बाद ऐसे लोग जो बाहर ड्यूटी कर रहे हैं वो लोग जिले में प्रवेश कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, ये एक अपने आप में सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। जो जिले की सुरक्षा जिसके लिए अधिकारियों की जिम्मेवारी लगाई गई थी, जिसके लिए कर्मचारियों की जिम्मेवारी लगाई गई थी, वो भी आज सवालों के घेरे में है कि बाहर ड्यूटी करने वाले लोग और वो भी ऐसे एरिया में जो सस्पेक्टेड हैं उनको जिले में प्रवेश कैसे करने दिया गया। नारनौल से कैमरा पर्सन प्रवीण लखेरा के साथ मनोज गोस्वामी की खास रिपोर्ट। और फतेहाबाद के भट्टू कला से भी कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से मॉडल टाउन इलाके को सील कर दिया गया है। साथ ही भट्टू कला को जाने वाले सारे रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जानकारी आपको दे दें कि फतेहाबाद में अब तक 6 कोरोना मरीजों के मामले सामने आ चुके हैं। लॉकडाउन के कारण प्रदेश में अलग अलग प्रांतों से प्रवासी मजदूर फंस गए हैं, जिनको घर तक पहुंचाने की मुहिम हरियाणा सरकार की ओर से उठाई जा रही है। प्रवासी मजदूरों को उनके प्रदेश में भेजने के लिए विशेष बसों और ट्रेन का प्रबंध किया गया है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी दूसरे राज्यों में फंसे अपने निवासियों को वापस लाने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में उत्तराखंड परिवहन की लगभग 105 बसें गुरुग्राम पहुंची, जिसमें सैकड़ों लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। लोगों की माने तो उन्हें निःशुल्क उनके घर में भेजा जा रहा है, तो वहीं बसों में यात्रियों को बैठाने से पहले बसों का सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप? उत्तराखंड, अपने घर जहाँ पे हम निवास स्थानीय इलाके में। भाई बस स्टैंड पे आपको पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है, चेकअप किया जा रहा है? हाँ जी, सबसे पहले सुबह आए थे तो स्क्रीनिंग हुई थी, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, उसके बाद सैनिटाइज कर रहे हैं, बस में बैठने से पहले कर रहे हैं। कोई उतर के बाहर वॉशरूम जा रहा है, पानी पीने जा रहा है, कोई भी कहीं जा रहा है तो फिर दोबारा उसको सैनिटाइज कर रहे हैं। इवन बस में भी सैनिटाइजर का स्प्रे भी हुआ था। तो कोई समस्या आपको आ रही है कि जाने में या अभी ऐसा तो कोई समस्या नहीं है, बस बाकी यही है, देखते हैं कितने जल्दी यहाँ से निकलने का होता है। कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार जा रहे हैं और सैनिटाइज वगैरह सब किया है इन्होंने, गाड़ी की सैनिटाइज भी की है, हमें हमारी स्कैनिंग भी हुई है और कोई किराया वगैरह भी नहीं लिया जा रहा हमसे और हैप्पीली हम जा रहे हैं अभी घर। और इधर झज्जर जिले में भी 200 प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया गया है। ये प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के चलते फंस गए थे और इनको ले जाने के लिए आज 12 बसें झज्जर से रवाना हुई। बसों में प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा। लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूर प्रदेश के कई इलाकों में फंस गए थे, जिनको घर तक पहुंचाने की मुहिम हरियाणा सरकार ने उठाई है और झज्जर में भी 200 मजदूरों को उनके प्रदेश भेज दिया गया है। क्या नाम उसका? ऊपर लिए भाई। बुंदेश्वरी मुखिया। लॉकडाउन के चलते जो लोग इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनको लेकर के पुलिस अब सख्त हो गई है। पुलिस ने गोहला चीका में कार्रवाई करते हुए 15 वाहनों के चालान काटे हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ को इकट्ठा करने को लेकर 15 दुकानदारों को नोटिस भी दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक दुकान को सील कर दिया। तो जो पार्किंग व्हीकल खड़े नहीं करें, उल्लंघन करें, विदाउट मास्क जो आ रहे हैं आज चालान भी करें और नगर पालिका द्वारा आज नोटिस भी दिए गए 15 दुकानों को। कल एक दुकान सील भी की गई है और बाकी जो उल्लंघन करेंगे लॉकडाउन का
जो सिस्टम बनाया गया उसकी उल्लंघना करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पहले भी मुनादी करवा दी गई है पूरे शहर में कि कोई भी व्यक्ति छोटी मंडी में अपना साधन व्हीकल न लेके आए। अगर किसी भी दुकान या किसी का भी व्हीकल आया तो बकायदा आज पुलिस वालों को बुलाकर हमने उनके चालान करा दिए गए हैं और जिनकी दुकान के आगे ये बाइक मोटरसाइकिल मिले गए थे उनको बकायदा नोटिस दिया गया है, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। और चरखी दादरी में बाजार खुलने के साथ ही लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। इस दौरान बाजार में किसी प्रकार की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दी। चरखी दादरी डीएसपी शमशेर सिंह दहिया ने लोगों से आग्रह किया कि वो पूरी तरह से नियमों का पालन करें और इसे लॉकडाउन ही समझे। इसी के साथ बाजारों में पुलिस की टीम 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पुन्हाना में नूह जिले में लोग जमकर के लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज बिना मंजूरी के पुन्हाना में सैकड़ों दुकानें खोली गई। सूचना मिलते ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुन्हाना के बीडीपीओ अमित कुमार दुकानों को बंद कराने पहुंचे। बीडीपीओ ने बिना मंजूरी दुकानें खोलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने बताया बाजार में अब ऑड इवन के हिसाब से ही दुकानें खोली जा सकती है। सभी दुकानों पर नंबरिंग कर दी गई है। वैसे तो रेवाड़ी ग्रीन जोन में है, लेकिन फिर भी लोग यहां पर लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे शहर पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। रेवाड़ी में जिस तरह से आए दिन भीड़ उमड़ती जा रही है, ऐसे में लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही मुंह पर मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके चालान काटे जा रहे हैं क्या पालन हो सके, इसलिए इनको मोटर व्हीकल के चालान काटे जा रहे हैं। भीड़ भरा लोगों को जागरूक किया जा रहा है, भैया अपने भीड़ भाड़ इकट्ठी ना होने दे, इसलिए बार बार में इनको के पास कागजात नहीं, उन पे गाड़ी का इम्पाउंड किया जा रहा है। भीड़ भड़ाका होता है ज्यादा, वो समझाने के बाद नहीं मानते तो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रादौर में भी ऑड इवन के तहत दुकानें खोली गई, लेकिन कुछ दुकानदार इससे अनजान दिखाई दिए और उन्होंने भी दुकानें खोल दी। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकानें बंद करवाई। पुलिस ने रादौर के मुख्य बाजार समेत शहर के दूसरे बाजारों में भी पैदल मार्च निकाला। पुलिस ने लोगों को लॉकडाउन के नियमों के बारे में बताया। थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि शहर में ऑड इवन फॉर्मूले के तहत मार्केट खुली है। आगे भी दुकानदार इसका सही तरीके से पालन करें, इसके लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। आज ओड और इवन के हिसाब से स्टार्ट हुई हैं, जिसको हम देख रहे हैं शॉप जो खुली हैं उन्हें बंद करवा रहे हैं जो रूल के हिसाब से हैं। जिनकी ओपन है उन्हें आज हम प्यार से समझा रहे हैं कि आप उसे बंद कीजिए, और जो कल से अगर ये चीज़ कंटिन्यू ओपन रही तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों को वही पहले की तरह डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर जो भी चीज़ हमें था वो सब कुछ यूज कर रहे हैं। और वहीं सिरसा में भी लॉकडाउन के तीसरे चरण के चौथे दिन भी रोटेशन वाइज शहर के बाजार की कुछ दुकानें खुली। वहीं 3 दिन से मार्केट में बेवजह घूम रहे लोगों की शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद सिरसा के ट्रैफिक पुलिस ने सभी बाजारों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस ने मास्क न लगाने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी और जो वाहन दुकानों के आगे खड़े थे उन्हें भी हटवाकर पार्किंग में लगवाया। साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए। बाजार हैं हमारे सिरसा के, रोड़ी बाजार है, सदर बाजार है और भादरा बाजार है। तो इनमें हम पूरे चौक में एक इंस्पेक्टर वहाँ लगा दिया जगदेव चौक, एक इंस्पेक्टर को लगा दिया भादरा बाजार में और 2 पीसीआर छोड़ दी। और ट्रैफिक पुलिस
पूरे बाजार में घूम रही है। जो भी दुकान है उसके आगे कोई व्हीकल नहीं खड़ा होने देगी, पार्किंग में करवाएगी। पार्किंग बनाई गई है, हमें दो तीन जगह पार्किंग बनाई गई है। सोहाना के भोंडसी गांव में सैनिटाइजेशन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कोरोना वायरस को लेकर के इस गांव में सैनिटाइजेशन किया गया था। गांव को साफ करने के लिए सैनिटाइजर मंगवाया गया था, जिसके बाद सरपंच और ग्राम सचिव पर सवाल उठे थे। ग्राम पंचों ने कहा है कि सैनिटाइजर के नाम पर जो खरीद की गई है उसमें लाखों रुपयों का घोटाला किया गया है। पंचों ने इस मामले में एक आरटीआई की भी मांग की है, जिसका जवाब भी उन्हें आज तक नहीं मिला। पंचायत सदस्यों ने प्रशासन से सैनिटाइजर की क्वालिटी और प्राइस की निष्पक्ष जांच के लिए सोहना एसडीएम से गुहार लगाई है। वहीं जब इस मामले में खंड विकास अधिकारी से पत्रकारों ने सवाल जवाब किया तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। मामले है जी, जैसे कि वैश्विक महाबीमारी जो फैली हुई है उसमें हमारी पंचायत ने कुछ सैनिटाइजर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करे थे गांव में, जिसमें हमें ऐसा पता लगा है कि इसमें काफ़ी बड़ा घोटाला इसमें हुआ है, जिसकी हमने जांच के लिए पहले से ही कार्रवाई की हुई है, एप्लीकेशन लगाई हुई है। बट उसका अभी तक कोई हमारे को इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और सरपंच से हमने इसके बारे में जानकारी मांगी तो सरपंच ने हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। और कैथल में दूसरे जिलों से गन्ने की आवक शुरू हो गई है। किसान ट्रैक्टर और दूसरे माध्यमों से गन्ना शुगर मिल में ला रहे हैं। शाहबाद की शुगर मिल में कोरोना के मरीज मिले थे, जिसके बाद मिल को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद वहां के किसानों का अलग अलग जिलों की शुगर मिल में बांट दिया गया था, जिसमें से 2 लाख क्विंटल गन्ना कैथल शुगर मिल के हिस्से में आया है। अब वहां के किसान गन्ना लेकर पहुंच रहे हैं। कोरोना के चलते कैथल शुगर मिल में भी पूरी एहतियात बरती जा रही है। बाहर से आने वाले किसानों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। उसके लिए हमारा जो सेटअप हमने किया है वो है कि एक तो सैनिटाइजेशन का है। जब कार्ड कोई भी गन्ना किसान अपना लेके आता है तो उसका जो कार्ड है उसको सैनिटाइज किया जाता है, और सैनिटाइजेशन के प्रोसेस के बाद जब वो यार्ड में वेइंग के वे ब्रिज पे जाता है तो वहाँ पे जो कार्ड है फिर यूज़ होता है, उस टाइम पे सैनिटाइजेशन होती है। और फिर जो हमारा तीसरा स्टेप है बाहर निकलते समय उस टाइम पे सैनिटाइज किया जाता है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किसानों से डार्क जोन वाले एरिया में धान न उगाने की अपील की है। सीएम की इस अपील पर किसानों का कहना है कि धान लगाना उनकी मजबूरी है। किसानों का कहना है कि धान की फसल से ही उनकी आय होती है, जिससे वो अपना कर्ज उतार सकते हैं। किसानों का कहना है कि अगर वो धान नहीं लगाएंगे तो वे अपने परिवारों का पेट नहीं भर सकते। किसानों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार इस प्रकार के फैसले को लेकर किसान को परेशान करना चाहती है। किसानों ने यह भी कहा कि उनकी जमीन ऐसी है जिस पर सिर्फ धान की ही अच्छी फसल हो सकती है, बाकी नहीं। ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਬਣ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਕਦੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਫਾਹੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫਸਲ ਦੇਣੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜੀਰੀ ਰਾਗ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਓ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਰੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ? ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਲੈਤਾ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਰਮਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੀ? ਨਾ ਨਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਤਰ ਬਾਣ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਰਮਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਝੋਨਾ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਫਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਝੋਨਾ ਕਿਸੇ ਕੈਸੇ ਲਗਾਈ ਆਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।